अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 है इंटीग्रेशन की। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियो देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है इंटीग्रल 2 to √5 और फंक्शन दिया गया x इंटू √x² - 1 इंटू dx है। इजी फंक्शन है। हम यहाँ पर ये करेंगे कि इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया अंडर रूट के अंदर, इसका डेरिवेटिव आ गया x² - 1 अंडर रूट है तो इसका मतलब है पावर 1/2 आ गई। आगे आ रहा है x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका आएगा 2x और इसका 0। तो इसलिए हम यहाँ पर x लिखा है हमारे पास ऑलरेडी। तो हम 2 से, हमें 2 चाहिए सिर्फ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आगे चूँकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है फंक्शन का, तो इसलिए इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि आपने पीछे पहले पढ़ा हुआ है। वो ये है कि पावर के अंदर एक ऐड हो जाएगा फंक्शन की +1 और उसी से हम डिवाइड कर देंगे 1/2 +1 और लिमिट आती है हमारी 2 to √5। अब उसके बाद आता है 1/2। इसको सॉल्व करना है हमने। x² - 1 पावर क्या आएगी 3/2 ओवर 3/2। लिमिट क्या आती है 2 to √5। 3/2 है। जब इसको हम इन्वर्ट करते हैं, ऊपर लेकर जाएंगे इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगी 2/3। पीछे हमारे पास बचता है x² - 1 पावर 3/2 और लिमिट आती है इसकी 2 to √5। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, पीछे का बचता है 1/3। लिमिट अप्लाई करते हैं, आपको पता है कैसे करते हैं। पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट √5 आ रही है तो ये एक्स की जगह पर आएगी। √5 एक्स का चूँकि स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा -1 एज इट इज़ और पावर क्या आ रही है 3/2। ठीक है जी। अब उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करनी है 2 की, एक्स की जगह पर 2 अप्लाई कर दिया, रख दिया। 2 का स्केयर -1 पावर 3/2। उसके बाद क्या आएगा जी 1/3 इंटू, अब ये स्केयर अंडर से कैंसिल आउट हो गया, पीछे का बचता है 5 - 1 पावर 3/2 माइनस 2 का स्केयर 4 होता है, 4 - 1 पावर 3/2। ये कितना आ जाता है हमारे पास 5 - 1 4 आ जाता है। पावर क्या आ गई 3/2 और माइनस ये आ जाती है हमारे पास 3 की पावर 3/2। अब इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करना है पावर 3/2 को। ठीक है। ये 2 का स्केयर बन जाएगा, चार्ज होता है 2 का स्केयर और पावर 3/2। ये आपको पता है पावर 3/2 कैसे आती है। ये हम ऐसे लिखते हैं 1 + 1/2 को ऐड करते हैं आपस में तो पावर 3/2 बन जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम इनको अलहदा कर लेते हैं सिर्फ किस लिए, ताकि हम अपनी आसानी के लिए काम कर सकें। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 बची। अब यहाँ पर हम चूँकि दो पावर्स आपस में ऐड अप हो रही हैं, हमारे पास एक्सपोनेंट दो हैं, हमारे पास ऐड अप हो रहे हैं, तो हम, आपको पता है कि एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग को इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठे को अलग अलग कर सकते हैं अगर ये आपस में प्लस और माइनस हो रहे हैं तो। ठीक है। तो 1/3, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, आपको पता है। माइनस, अब ये 3 ऐसे का ऐसे, ये 3 की पावर 1/2 तो अंडर रूट 3 कहा जा सकता है इसे। तो ये हमारा आंसर है, ये भी ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 को अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 8/3 आ जाएगा। माइनस ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचता है सिर्फ अंडर रूट 3। ये भी आंसर ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे या जो बुक के अंदर हो वो आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।